दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आमोस नबी के द्वारा इस्राएल के लोगों से 7 प्रश्न पूछे थे, जिनके उत्तर उनकी अनाज्ञाकारिता को प्रकट करते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि वे प्रश्न हमारे जीवन से किस प्रकार संबंध रखते हैं? तो दोस्तों, जानने के लिए मेरे साथ इस प्रसारण में शामिल हो जाइए। प्रिय मित्रों, आप सभी सम्मानित दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, यह सत्यवचन बाइबल अध्ययन का प्रसारण है और मैं आप सभी का इस अध्ययन में स्वागत करता हूं। मित्रों, आपको याद होगा कि हम इन दिनों परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल से आमोस नबी की पुस्तक का मनन कर रहे हैं। आमोस एक चरवाहा था जिसे परमेश्वर ने इस्राएल और अन्य देशों के विरुद्ध भविष्यवाणी करने को बुलाया। आप कोई भी क्यों ना हो, यदि परमेश्वर चाहे तो आपको वह अपने काम के लिए उपयोग कर सकता है। यह हमें इस बात को प्रकट करता है कि यदि हम परमेश्वर के प्रति ईमानदार और निष्ठावान हैं, तो परमेश्वर हमें निश्चित रूप से अपनी सेवा के लिए उपयोग करेगा। इस्राएल की हालत ऐसी थी कि वे परमेश्वर के वचन को जानकर भी उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि परमेश्वर उन लोगों से 7 प्रश्न पूछता है और उन प्रश्नों के उत्तर के द्वारा हम भी जान सकते हैं कि हम परमेश्वर के प्रति कितने निष्ठावान हैं। आज हम यह भी जानेंगे कि परमेश्वर कभी भी किसी देश पर बिना चेतावनी के दंड या आपदा नहीं डालता है। मित्रों, हमें यह समझना होगा कि परमेश्वर ही इस संसार का नियंत्रक है। वह अपनी इच्छा को सदा ही पूरी करता है। परमेश्वर जैसा कहता है वह वैसा ही करता है। पर इससे पहले कि आप पर वह आपदा या विपत्ति आने दे, वह आपको चेतावनी देता है। हमारा यह धर्म और जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर की चेतावनी सुनकर सचेत हो जाएं और अपने मार्गों को बदल लें, यदि हम गलत मार्ग पर चल रहे हैं तब। आइए दोस्तों, हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और उन प्रश्नों को जानते हैं जो परमेश्वर ने पूछे और उसके उत्तर को भी तलाशते हैं। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को आमोस नबी की पुस्तक से 3 अध्याय उसके 4 पद से आरंभ करेंगे। पिछले अध्ययन में हमने जाना था कि आमोस यहूदा के रेगिस्तान क्षेत्र के एक गांव तकोवा से आया था, परंतु उसके तार्किक प्रश्न बेजोड़ थे और बुद्धिमानी से भरे प्राकृतिक अनुभव थे। उसने पूछा, क्या 2 मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो कैसे साथ रह सकते हैं? क्या शेर शिकार के बिना गरजता है? क्या शेर के बच्चे बिना भोजन आवाज करते हैं? अब हम आमोस के दूसरे प्रश्न पर आते हैं। आइए हम पढ़ें आमोस की पुस्तक 3 उसके 4 पद। लिखा है, क्या सिंह बिना आहेर पाए वन में गरजेंगे? क्या जवान सिंह बिना कुछ पकड़े अपनी मांद में से गुर्राएगा? कहता है, क्या सिंह बिना आहेर पाए वन में गरजेंगे? कदापि नहीं। जब तक शेर अपने शिकार पर न झपटे, वह दबे पांव चुपचाप आगे बढ़ता है। शिकार पकड़ लेने के बाद ही आप उसका गरजना सुनते हैं। क्या जवान सिंह बिना कुछ पकड़े अपनी मांद में गुर्राएगा? नहीं। उसकी मां उसके लिए शिकार करके लाती है और तब वह आवाज निकालता है। इस प्रकार आप देखते हैं कि कुछ कारण होने पर ही आप परिणाम देखेंगे। परमेश्वर के दंड का कारण मनुष्य का वाद है। वह और भी तर्कपूर्ण प्रश्न पूछता है, क्या चिड़िया बिना फंदा फंसेगी? क्या लोग नरसिंगे की आवाज सुनकर न डरेंगे? परमेश्वर कहे और कोई भविष्यवाणी न करे, ऐसा कैसे हो सकता है? आमोस 3 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, क्या चिड़िया बिना फंदा लगाए फंसेगी? क्या बिना कुछ फंसे फंदा भूमि पर से उचकेगा? मेरे प्रियो, यदि फंदा न लगाया जाए तो चिड़िया पकड़ी नहीं जाएगी। जब मैं छोटा था तब किसी ने मुझसे कहा कि यदि मैं चिड़िया की पूंछ पर नमक रख दूं तो उसे पकड़ सकता हूं। अतः मैं नमक लेकर पूरे मोहल्ले में चिड़ियों के पीछे भागता रहता था, परंतु चिड़िया कहाँ रुकती थी कि मैं उसकी पूंछ पर नमक रख सकूं।
मैंने यही सीखा कि फंदा लगाए बिना चिड़िया को पकड़ना संभव नहीं है। कारण और परिणाम प्रवृत्ति का नियम है। यदि आपको चिड़िया पकड़ना है तो फंदा लगाना ही होगा। वह एक और प्रश्न पूछता है, क्या बिना कुछ फंसे फंदा भूमि पर उचकेगा? यदि मनुष्य कुछ न पकड़े तो वह फंदा क्यों लगाएगा? मैं पतझड़ के समय 6 फंदे लगाता था और निश्चय ही कुछ न कुछ उनमें फंसता ही था। कभी कभी मैं खरगोश पकड़ता था। यदि मैं कुछ पकड़ नहीं पाता तो फंदा अलग अलग जगहों पर लगाना पड़ता था। कहने का अर्थ यह है कि फंदा लगाने का उद्देश्य कुछ पकड़ना होता है। आमोस 3:6 में आगे लिखा है, क्या किसी नगर में नरसिंगा फूंकने पर लोग न थरथराएंगे? क्या यहोवा के बिना भेजे किसी नगर में कोई विपत्ति पड़ेगी? ध्यान दीजिए, कहता है क्या किसी नगर में नरसिंगा फूंकने पर लोग न थरथराएंगे? परमेश्वर ने दंड की घोषणा कर दी थी और दंड अवश्य भावी था। अतः प्रतिक्रिया न दिखाना मूर्खता है। प्रजा के जीवन पर उसका प्रभाव पड़ना आवश्यक था, परंतु वे भविष्यद्वक्ता की बातें नहीं सुनते थे। आज हम भी उनसे अलग नहीं हैं। आगे कहता है, क्या यहोवा के बिना भेजे किसी नगर में कोई विपत्ति पड़ेगी? पहले तो हम विपत्ति का अर्थ समझें। विपत्ति का अर्थ पाप या अनाचार नहीं है। इसका अर्थ है आपदा या दंड। आमोस कहता है कि परमेश्वर के भेजे बिना किसी नगर में आपदा नहीं आती है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर की संतान के जीवन में दुर्घटना जैसा कोई शब्द नहीं है। किसी भी परिणाम का कोई कारण अवश्य होता है। परमेश्वर इस जगत का संचालन मूर्खता से नहीं करता है। अतः आपदा से हमें सबक सीखना चाहिए। यदि हम अकाल आदि से सबक सीख लें तो संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं होगी, परंतु हम परमेश्वर की चेतावनियों पर ध्यान नहीं देते हैं। मेरे मित्रों, यदि किसी भी देश को पाप में शांति एवं समृद्धि दिखाई दे तो वे परमेश्वर से दंड अवश्य पाएंगे। आमोस 7 प्रश्न पूछता है जिनके कारण परिणाम का सिद्धांत प्रकट होता है। परमेश्वर का अवश्य भावी दंड संयोग नहीं, पाप का परिणाम होता है। आमोस 3:7 में लिखा है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। आमोस कहता है कि परमेश्वर भविष्यद्वक्ताओं द्वारा पूर्व चेतावनी के बिना दंड नहीं देता है, वह अपनी इच्छा प्रकट करता है। तब हम आमोस 3:8 में पढ़ते हैं, सिंह गर्जा, कौन न डरेगा? परमेश्वर यहोवा बोला, कौन भविष्यवाणी न करेगा? भविष्यद्वक्ता परमेश्वर का वचन इस्राएल को सुनाते थे। हमारे युग की समस्या यह नहीं कि हमारे पास परमेश्वर का वचन नहीं है। समस्या तो यह है कि हम परमेश्वर का वचन सुनते नहीं हैं। उसके वचन में चेतावनियां हैं। मेरे विचार में बाइबल समाचार पत्र से अधिक उचित जानकारी देती है, क्योंकि संध्याकालीन समाचार आने पर सुबह का समाचार पत्र पुराना हो जाता है, परंतु परमेश्वर का वचन आज, कल और सदा नया ही रहता है। परमेश्वर सदा ही अपनों को भावी दंड की सूचना देता है। नूह को परमेश्वर ने 120 वर्ष पूर्व ही आने वाले जल प्रलय की चेतावनी दे दी थी और पीढ़ी को संभलने के लिए 120 वर्ष का समय दिया, परंतु उस युग के संसार ने ध्यान नहीं दिया। अब्राहम को भी परमेश्वर ने सदोम और अमोरा के सर्वनाश की सूचना पहले ही दे दी थी। उसने अब्राहम को सूचित करके अच्छा ही किया, अन्यथा वह परमेश्वर को गलत समझता। परमेश्वर ने सदैव अपनों को पूर्व सूचना दी है कि क्या होने वाला है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 15 पद में वह अपने शिष्यों से कहता है, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु उसने उन्हें वह सब बता दिया जो परमेश्वर पिता से उसे प्राप्त हुआ था। धर्मशास्त्र में ऐसे अनेक उदाहरण हैं। यूसुफ को उसने मिस्र पर आने वाले अकाल की पूर्व सूचना दे दी थी। एलिय्याह को भी इस्राएल पर पड़ने वाले सूखे के समय की सूचना उसने दे दी थी। पहला राजा की पुस्तक 17 उसके 1 पद में लिखा है,
इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। इसके बाद वह 3 वर्ष तक दिखाई नहीं दिया। इसी प्रकार प्रभु यीशु ने जैतून के पर्वत पर अपने शिष्य से भविष्यवाणी की थी कि यरूशलेम ध्वंस किया जाएगा, मंदिर के पत्थर पर पत्थर नहीं रहेगा। आमोस यही कर रहा था और उसके युग के लोग उसकी आलोचना करते थे। मनुष्य दंड की बात सुनना नहीं चाहता है। वे शुतुरमुर्ग के समान रेत में अपना मुंह छिपा लेते हैं। कुछ लोग तो रोग के डर से डॉक्टर के पास भी जाना नहीं चाहते हैं। मानव जाति आने वाले दंड की बात सुनना ही नहीं चाहती है। यदि सच कहें तो वे आपको निराशावादी और आनंद अवरोधक तथा विषादी कहते हैं। परमेश्वर पाप के परिणाम स्वरूप दंड देता है। परमेश्वर यह भी कहता है कि भविष्यद्वक्ता विवश है कि परमेश्वर का वचन सुनाए। यदि वह परमेश्वर का वचन सुनाने से चूके तो उसे डरना चाहिए। मुझे आज मुक्त विचारकों की चिंता होती है कि वे परमेश्वर का सत्य वचन सुनाने से चूक रहे हैं। सिंह गर्जा कौन डरेगा? परमेश्वर ने कहा है। अब हम देखेंगे कि परमेश्वर ने क्या कहा। हम सामाजिक सुसमाचार के भ्रम से बाहर निकले जो नशा है, ज्योति और मधुरता की यात्रा है, गुलाब जल और सूर्य का प्रकाश है। परमेश्वर सदैव अच्छा है, अच्छा ही की कामना करता है। लोग कहते हैं कि मेघधनुष के सिरे पर सोने का घड़ा है और वे उसे लेने जाएंगे। आधी शताब्दी तक तो मैंने भी यात्रा की है, परंतु मैं वहां नहीं पहुंचा। सच तो यह है कि परिस्थितियां अधिकाधिक बिगड़ती जा रही हैं। वे वास्तविक समस्या को देखना नहीं चाहते कि मनुष्य के मन में पाप का राज है। आमोस 3 उसके 9 पद में कहता है, अश्दोद के भवन और मिस्र देश के राजभवन पर प्रचार करके कहो, सामरिया के पहाड़ों पर इकट्ठे होकर देखो कि उसमें क्या ही बड़ा कोलाहल और उसके बीच क्या ही अंधेर के काम हो रहे हैं। अश्दोद के भवन और मिस्र देश के राजभवन पर प्रचार करके कहो। अश्दोद पलिश्तिया में है, परंतु इस समय वह क्षेत्र इस्राएल के अधीन था और वहां उन्होंने प्लेटर्स बनाए हैं, एक बंदरगाह बनाया है और तेल की रिफाइनरी भी है। मेरा एक मित्र भविष्यवाणी का शिक्षक है। वह आज के फलस्तीनी में भविष्यवाणियों की पूर्ति दर्शाने का प्रयास करते हैं। जब एक रिफाइनरी में तेल पहुंचाया जा रहा था, जब उन्होंने कहा कि आशेर के लिए की गई भविष्यवाणी पूरी हो रही है कि उसका पांव तेल में डूबा रहेगा, परंतु वहां की पाइपलाइन काट दी गई और अब पाइपलाइन लाल सागर के पास अश्दोद में जाती है। इससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि दान का पांव तेल में है। अब वह उस भविष्यवाणी के पूरा होने का दावा नहीं करते हैं। मेरा अपना विचार यह है कि उस क्षेत्र में कोई भी भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई है, परंतु मैं मंच की तैयारी अवश्य देखता हूं। अतः इन छुटपुट बातों से भविष्यवाणी की पूर्ति दर्शाना मूर्खता है। आमोस के युग में अश्दोद पलिस्तिया का एक मुख्य नगर था। परमेश्वर ने अश्दोद अर्थात पलिश्तिया और मिस्र के लिए वचन दिए। परमेश्वर उन्हें बुलाता है, सामरिया के पहाड़ों पर इकट्ठे होकर देखो कि उसमें क्या ही बड़ा कोलाहल और उसके बीच क्या ही अंधेर के काम हो रहे हैं। सामरिया इस्राएल के उत्तरी राज्य की राजधानी थी। वह नगर पहाड़ पर बसा था, वहां और भी पहाड़ थे। सामरिया के पहाड़ों पर खड़े होकर लोग नगर की गतिविधियां देख सकते थे। उनका महान पाप था गरीबों का शोषण एवं उन पर अत्याचार। यदि अन्य जाति पलिश्तिया और मिस्र इस्राएल का परित्याग करते हैं तो क्या परमेश्वर उन्हें छोड़ देगा? आइए हम पढ़ें आमोस 3 उसके 10 पद। लिखा है, यहोवा की यह वाणी है कि जो लोग अपने भवनों में उपद्रव और डकैती का धन बटोर रखते हैं वे सिधाई से काम करना जानते ही नहीं। सामरिया के धनी चोरी का माल एकत्र कर रहे थे। आमोस 3 के 11 में आगे लिखा है,
इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देश का घेरने वाला एक शत्रु होगा और वह तेरा बल तोड़ेगा और तेरे भवन लूटे जाएंगे। मेरे मित्रों, आज सामरिया के महल खंडहर हो चुके हैं। मैंने स्वयं वहां देखा है। आमोस 3 के 12 में आगे कहता है, यहोवा यूं कहता है, जिस भांति चरवाहा सिंह के मुंह से 2 टांगे या कान का एक टुकड़ा छुड़ाता है, वैसे ही इस्राएली लोग जो सामरिया में बिछौने के एक कोने व रेशमी गद्दी पर बैठा करते हैं, वे भी छुड़ाए जाएंगे। सामरिया जब दंड पाएगा, तब शेष भाग को भेड़ के कान और टांगों के समान माना गया है, जो शेर के खाने के बाद बच जाते हैं। परमेश्वर का दंड कठोर था, क्योंकि उन्हें स्वर्गिक प्रकाशन प्राप्त था, इसलिए उनका उत्तरदायित्व भी अधिक था। आमोस 3 उसके 13 और 14 पद में लिखा है, सेनाओं के परमेश्वर प्रभु यहोवा की यह वाणी है, देखो और याकूब के घराने से यह बात चिता कर कहो, जिस समय मैं इस्राएल को उसके अपराधों का दंड दूंगा, उसी समय मैं बेतेल की वेदियों को भी दंड दूंगा और वेदी के सींग टूटकर भूमि पर गिर पड़ेंगे। ध्यान दीजिए, कहता है बेतेल की वेदियों, अर्थात सोने के बछड़े के स्थान। वेदी के सींग टूटकर गिर पड़ेंगे। परमेश्वर कहना चाहता है कि वह वहां से मूर्ति पूजा को सदा के लिए समाप्त कर देना चाहता था। आमोस 3 के 15 में लिखा है, मैं जाड़े के भवन को और धूप काल के भवन दोनों को गिराऊंगा और हाथी दांत के बने भवन भी नष्ट होंगे और बड़े बड़े घर नष्ट हो जाएंगे। यहोवा की यही वाणी है। हाथी दांत के बने भवन भी नष्ट होंगे। यह भवन आहाब और इजेबेल ने पहाड़ पर बनवाया था। मैंने इस भव्य महल को देखा है। यह पर्वत की चोटी पर बना था। वहां से वे चारों दिशा में देख सकते थे। यदि दिन साफ हो तो वे वहां से पश्चिम में भूमध्य सागर देख सकते थे और पूर्व में यरदन की घाटी को, उत्तर में एसडलोन की घाटी जहां पर हर्मोन पर्वत था और दक्षिण में यरूशलेम दिखता था। यह कैसा सुंदर दृश्य है। वह राजमहल हाथी दांत का था। शत्रु उस सुंदर हाथी दांत को तो ले गए, परंतु आज वहां खुदाई की जा रही है। हमारे गाइड ने हमें बताया कि खुदाई में हाथी दांत के अनुपम वस्तुएं मिली हैं। उनमें एक इत्रदान भी था। कुछ पात्र शराब रखने के लिए भी थे। ऐसा प्रतीत होता है कि उस युग के सर्वोत्तम सज्जाकार ने उस महल को रूप दिया था। वह विलासिता का महल था। परमेश्वर ने कहा कि वह युग का सबसे अधिक निर्जन स्थान सामरिया से हटकर दूसरा कुछ और नहीं देखता हूं। परमेश्वर ने यह भविष्यवाणी पूरी की है। यद्यपि वर्तमान में वहां भविष्यवाणियां पूरी नहीं हो रही हैं, पूर्व काल में भविष्यवाणियां पूरी हुई हैं, परंतु आज वहां मंच तैयार हो रहा है कि आने वाले समय में भविष्यवाणियां पूरी हों। मेरे मित्रों, परमेश्वर अपने दासों पर प्रकट किए बिना कुछ नहीं करता है। उसने नूह पर प्रकट किया कि जल प्रलय आएगा और जल प्रलय आया। उसने अब्राहम पर प्रकट किया कि वह सदोम और अमोरा को नष्ट करेगा और उसने किया। उसने यूसुफ पर प्रकट किया कि वहां अकाल पड़ेगा और वहां अकाल पड़ा। परमेश्वर ने इस्राएल को चिताया कि एक शत्रु उनका बल तोड़ेगा और उनके भवन लूटेगा, तो अश्शूर ने उन्हें नष्ट किया और लूटकर उन्हें बंदी बनाकर ले गए। जब वह इस्राएल को दंड देगा, तब उनकी वेदियां भी ढा दी जाएंगी। उनके राजभवन और सब भव्य इमारतें ढा दी जाएगी। राजा का हाथी दांत का भवन ढा दिया जाएगा। परमेश्वर ने जैसा कहा था वैसा ही किया। आज वहां खंडहर इस बात की गवाही देते हैं। उन्होंने सोचा कि आमोस एक गंवार व्यर्थ की बातें करता है, परंतु परमेश्वर ने कहा और वह विवश होकर भविष्यवाणी करने लगा। क्या किसी नगर में नरसिंगा फूंकने पर लोग न थरथराएंगे? क्या यहोवा के बिना भेजे किसी नगर में कोई विपत्ति पड़ेगी? इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा।
सिंह गर्जा कौन ना डरेगा, परमेश्वर यहोवा बोला कौन भविष्यवाणी ना करेगा। मेरे प्रियो, यह क्या ही गंभीर बात है कि आज हम इस अध्ययन के द्वारा सीख रहे हैं कि हम भी अपने जीवन को परमेश्वर के उन वचनों पर लगाएं। मित्रों, आपने जान लिया कि परमेश्वर ही संपूर्ण संसार का नियंत्रक है। परमेश्वर पूर्ण निष्ठावान है क्योंकि वह आपको कभी भी बिना चेतावनी के दंड नहीं देगा। आज हमारे हाथों में परमेश्वर का वचन है जो हमें प्रकट करता है कि उसकी इच्छा क्या है। वचन हमें प्रकट करता है कि इस संसार का भविष्य क्या होने जा रहा है, कैसे एक दिन परमेश्वर संसार के सभी मनुष्यों का न्याय कर उन्हें दंड और पुरस्कार देने जा रहा है। पूरी बाइबल परमेश्वर की चेतावनी और योजना से भरी हुई है, पर क्या आज आप उस पर ध्यान दे रहे हैं? कितने लोग हैं जो इन वचनों को सुनकर उसके अनुसार अपना जीवन सही मार्ग की ओर ले जाते हैं? परमेश्वर बहुत ही बारीकी से इस्राएल के कामों को जांच रहा था और वे सोच रहे थे कि परमेश्वर किसी बात पर ध्यान नहीं देता है। दोस्तों, यदि हम भी ऐसा सोचते हैं तो हम बहुत गलत हैं और जैसा उनका हाल हुआ हमें भी उसी प्रकार परमेश्वर के दंड और न्याय का सामना करना पड़ेगा। आप कभी भी परमेश्वर से अन्याय की अपेक्षा नहीं कर सकते। वह सदा ही न्यायी रहता है और आपके लिए भी वह न्याय प्रकट करेगा। पर यदि आप उसके वचनों पर बने हुए हैं तो वह आपके लिए एक दिन अपनी धार्मिकता को प्रकट करेगा। दोस्तों, हमने नूह, अब्राहम, यूसुफ के उदाहरण को देखा। बाइबल ऐसे उदाहरणों से भरी पड़ी है कि परमेश्वर ने समय असमय किस प्रकार अपनी योजना को पूरा किया। अब भी जो परमेश्वर ने कहा है वह एक दिन पूरा होगा। जैसा प्रभु यीशु का बादलों पर आना, पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करना और अन्य सभी भविष्यवाणियां। आइए मित्रों, हम परमेश्वर की योजना के अनुसार अपने आप को तैयार करें और उससे प्रार्थना करें कि हम सब उसकी योजना के अनुसार ही जीवन व्यतीत करते रहें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं, आपके इन पवित्र वचनों के लिए और आपकी योजना के लिए जो आपने हमारे जीवन के लिए रखा है। पिता, हम विनती करते हैं हम पर दया करें, अनुग्रह करें और जो योजना प्रभु आपने हमारे जीवन के लिए ठहराई है हम उसे पूरा करने पाए। प्रभु, हम इस समय हमारे दर्शकों को आपके सन्मुख ले आते हैं और ये विनती करते प्रभु कि यदि आपने उनके जीवन के लिए कोई विशेष योजना रखी है तो प्रभु आप उनके मनों में इसे डालें। अनुग्रह करें प्रभु कि वे अपने कार्यों को पूरा करने पाए। उनके जीवन में जो भी प्रभु आपकी ओर से वचन दिया गया है, आदेश दिया गया है, उसे पूरा करने में आप उनकी सहायता करें। पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते, इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे जीवनों में कार्य करता है और इस विनती को हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज का अध्ययन आपके लिए आशीष का कारण रहा होगा और इसके साथ यदि आपके पास कोई प्रश्न है या आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क करें ताकि हमारे काउंसलर्स आपको परामर्श दे सकें। अगले प्रसारण तक परमेश्वर के वचन में बने रहें, उसके साथ चलते रहें और अपनी बुलाहट के योग्य परमेश्वर के लिए कार्य करते रहें। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी 420। परमेश्वर ने एमोरियों को दंड देने से पहले मन फिराने के लिए 420 वर्ष का समय दिया था। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, किस स्थान के पहाड़ों पर खड़े होकर लोग इस्राएल की गतिविधियां देख सकते थे? ए मोआब, बी एदोम, सी सामरिया, डी पलिश्तिया। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।